आप जो भी कहें विशंभर काका, ये घटनाएं वास्तव में विचित्र हैं। इसमें अजीब क्या है गुरुजी? अगर कोई देर रात लालटेन लेकर तालाब के पास घूमता है तो दुर्घटनाएं होना तय है। बिल्कुल सही विशंभर काका। शांतनु मास्टर सही कह रहे हैं। मानसून के दौरान पहले भी लोग मरते थे, लेकिन 2 हफ्तों में 4 लोगों का डूबना, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ, खासकर एक ही तालाब में। अरे छोड़ो भी, ये एक गांव है, मुंबई या दिल्ली नहीं। यहाँ कोई सरकार स्ट्रीट लाइट लगाने नहीं आ रही है। हम किसान हैं और हमें इन्हीं परिस्थितियों में जीना होगा। फिर भी काका, इस बारे में सोचो। सारा रुद्रग्राम झीलों और तालाबों से भरा हुआ है। सारी मौतें केवल कंकाल ताल में ही क्यों हो रही हैं? हाँ, कालकूट श्मशान घाट के पास उस शापित तालाब में ही क्यों? अचानक एक अजनबी घेरे में प्रवेश करता है। अरे, तुम कौन हो? तुम यहाँ के नहीं लगते। तुम कहाँ से हो? सभी को नमस्कार। मैं अंतला से आया हूँ। मैं इस गांव के गजानन मिश्रा का वकील हूँ। एक वकील? क्या आप यहाँ किसी मुकदमे के लिए आए हैं? हाँ, मेरे दादाजी की 8 बीघा जमीन साझेदारों ने हड़प ली थी। मैं मुकदमा दर्ज कराने आया हूँ। लेकिन बाबू, यहाँ आकर आपने बहुत बड़ी गलती की है। रुद्रग्राम में कोई मुकदमेबाजी नहीं होती। यह सुनकर अजनबी अर्जुन निराश हो गया। उसके चेहरे से उम्मीद गायब हो गई। अब मैं क्या करूँ? मैं किसी और काम से तो नहीं आया था। विशंभर काका की बातों को गलत तरीके से न लें। सच्चाई यह है कि गजानन मिश्रा अब इस गांव में नहीं रहते हैं। अरे नौजवान, जब बड़े लोग बात कर रहे हैं तो तुम क्यों बोल रहे हो? क्या तुम्हें नहीं दिख रहा कि हम व्यस्त हैं? मैं बहुत दूर से आया हूँ। क्या मैं आज रात किसी के घर ठहर सकता हूँ? यह मेरे लिए बहुत बड़ी कृपा होगी। जरूर, अगर आप चाहें तो। एक तरीका है। गजानन मिश्रा पास के निकुंजपुर गांव में रहते हैं। आप उनके पुराने घर में पास ही में रह सकते हैं। लेकिन याद रखना, कालकूट श्मशान घाट के पास मत भटकना। समझे? उस तालाब में भूत प्रेत रहते हैं। मुझे तुम्हारी सहानुभूति की जरूरत नहीं है। मैं एक पहलवान का बेटा हूं। अगर कोई भूत आ जाए तो मैं उसे थप्पड़ मारकर चुप करा दूंगा। इतना कहकर वह अजनबी गुस्से में चला गया। गांव वाले उसे जाते हुए देखते रहे। विशंभर काका, क्या आपने सही किया? अगर वह अजनबी मर गया तो गांव की प्रतिष्ठा मिट्टी में मिल जाएगी। क्या तुमने सुना नहीं? वो पहलवान का बेटा है। चिंता मत करो। अगर कुछ हुआ भी तो लोग कहेंगे कि इसमें ग्रामीणों की कोई गलती नहीं थी। मैंने वही किया जो मुझे करना था। बहुत देर हो गई है, मैं घर जा रहा हूं। यह ठीक नहीं लग रहा। वह अजनबी है। अगर कुछ हो गया तो हम कैसे समझाएंगे? चलो प्रताप काका के घर चलते हैं। इसी बीच अर्जुन मन ही मन सोचने लगा, अगर मुझे पता होता कि ये लोग इतने निर्दयी हैं तो मैं मदद नहीं मांगता। अब वह कंकाल ताल के किनारे से होते हुए कालकूट श्मशान घाट की ओर बढ़ रहा था। ऊंचे ऊंचे ताड़ के पेड़ों के बीच चलते हुए अपने दिखावे के बावजूद उसे बेचैनी महसूस होने लगी। वह भूतों पर विश्वास नहीं करता था, लेकिन कहानियां विचलित करने वाली थीं। अचानक एक विशाल छाया उसके सामने मंडरा उठी। वह आकृति उसकी ओर बढ़ने लगी। कौन है? तुम कौन हो? हे भगवान, मुझे बचाओ! अर्जुन चिल्लाया। उस राक्षस ने अर्जुन को अपनी लंबी शक्तिशाली भुजाओं से पकड़ लिया। अर्जुन भय से जम गया। वह प्राणी उसे श्मशान घाट की ओर घसीटने लगा। उसे लाओ। उसे यहां लाओ। आओ, उसे लाओ। भीष्म भर, अब ज्यादा देर मत करो। इसका गला जल्दी से काट दो और इसका खून पी लो। फिर मैं अपने मंत्रों से तुम्हें हमेशा के लिए अमर कर दूंगा और इसकी आत्मा को अपना गुलाम बना लूंगा। इधर वो दोनों प्रताप काका के घर जाने की वजह अर्जुन के पीछे उसके घर तक सही सलामत पहुंचाने के लिए उसके पीछे आ रहे होते हैं। ये सब वो दोनों देख लेते थे और सीधे भागते भागते प्रताप काका के घर पहुंचते हैं। क्या हुआ? आप इतने घबराए हुए क्यों हैं? कुछ गड़बड़ है प्रताप काका। एक अघोरी जो काले जादू की रस्में निभाता है कालकूट में रह रहा है, और मैंने विशंभर काका को वहां देखा है। मुझे भी यही शक था। प्रताप काका ने गंभीरता से कहा, विशंभर कुछ गड़बड़ कर रहा है।
हमें समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। वह अजनबी भी वहाँ है, हमें उसे बचाना चाहिए, हमें जाना ही होगा। अरे, अब तुम्हारी अंतिम नींद का समय है। तुम्हारा नाम क्या है? तुम कौन हो? मुझे जाने दो। मैं इस गांव का भी नहीं हूं। मेरा परिवार तबाह हो जाएगा। चुप रहो। तुम्हारे बलिदान के बिना मेरी रस्म पूरी नहीं हो सकती। अरे, आओ और उसका गला काट दो। तभी बिशंभर काका, उनका चेहरा किसी इंसान से ज्यादा किसी राक्षस जैसा लग रहा था। तुम अजनबी हो, लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हारी बलि क्यों दी जा रही है। हर अमावस्या को बलि देने से मुझे शाश्वत जीवन प्राप्त होगा। जीवन एक महान विलासिता है और मुझे अमृता का आशीर्वाद मिलेगा। उन्हें इस बात का पता नहीं था कि प्रताप काका, शांतनु मास्टर उनकी तरफ आ रहे थे। बहुत हो गई बातें, अनुष्ठान पूरा करो। जय काल पिशाच, मेरे शिष्य, इसे खत्म करो। जैसे ही राक्षस ने अर्जुन के गले पर तलवार उठाई, तभी वो तीनों वहां आ गए। प्रताप काका ने हाथ जोड़कर मंत्रों का जाप किया। तभी उस पिशाच में आग लग गई। ये किसने किया? किसकी हिम्मत हुई? विशंभर, तुम लालची बूढ़े, तुमने अमृता के लिए ये अत्याचार किए। तुमने कितनी जानें ली है। हाँ, मैं प्रकृति के नियमों से नहीं मरना चाहता। मैं अमर होना चाहता हूँ। ग्रामीणों ने अघोरी पर हमला कर उसे पीट पीट कर मार डाला। अर्जुन अब मुक्त होकर विशंभर को बेरहमी से पीटने लगा। कुछ ही देर है में वो दोनों मर गई। और इस प्रकार रुद्रग्राम ने देखा कि कैसे विशंभर और तांत्रिक ने अपनों के ही विरुद्ध काला जादू किया। न्याय तो हुआ, लेकिन गांव ने शपथ ली, कोई भी रात में श्मशान घाट की ओर कदम नहीं रखेगा। और इसी के साथ आज की कहानी समाप्त होती है।